तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सुप्रिया लाइफ साइंस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को सबसे पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंड में जो है थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर शॉर्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जब नेट प्रॉफिट को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 56% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। जब हम इस कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो इसमें जो है 32% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 60% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 6% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि दिसंबर टू दिसंबर, दिसंबर 2023 से जब हम दिसंबर 2024 को कंपेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में डिटेल से। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है यानी कि मुनाफा रहा है 47 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में ये मुनाफा 40 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि साल दर साल के बेस पे कंपेयर करते हैं तो इसमें 56% का जंप नज़र आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स रही है 186 करोड़ की। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये सेल्स 140 करोड़ की थी और प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में ये सेल्स 166 करोड़ की देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 32% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 120 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 101 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये खर्चे 99 करोड़ के देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जब हम कंपनी की सेल्स में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 66 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो इसमें एक अराउंड जो है 60% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। देखो, इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है वो है 36%। प्रीवियस क्वार्टर में 39% था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 30% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ओपीएम परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 6% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 3% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को ईपीएस बोला जाता है। इस क्वार्टर में 5 रुपये 81 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में एक शेयर पर 5 रुपये 73 पैसे की थी और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 3 रुपये 70 पैसे का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तब भी यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। जब हम कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सेल्स जो है 32% बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 56% बढ़ते हुए नजर आया है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर 60% बढ़ते हुए नजर आ रहा है और कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% की तेजी दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर एक आपको जंप नजर आए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।